सो गाइज कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि पेनियरवाई की एक एनपीसीआई लागू है जो आपको पता नहीं होगा। बहुत हार्ड एनपीसीआई है, इसे जानना जरूरी है आप लोग को। बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेनियरवाई की आईडी को लॉग इन कर लेते हैं हम। चलिए हम पेनियरवाई की आईडी को लॉग इन कर लिए हैं। लॉग इन जैसे करेंगे अब यहाँ पे जैसे एपीएस में जाएंगे और एपीएस में जैसे हम एपीएस में चलते हैं। एपीएस में आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, जैसे अपकमिंग चेंज रिटेलर विल बी नीड टू यूज द सेम बायोमेट्रिक डिवाइस फॉर एपीएस ट्रांजैक्शन एंड डेली वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है और आप लोग को हम बताने वाले हैं। इसका मतलब का उपयोग किस तरह से कीजिएगा वो भी आप लोग को समझना जरूरी है। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि किस तरह से ये जो अपकमिंग दिया गया है इसका मतलब क्या बनता है और इसका यूजेज कैसे होते हैं। और हो सकता है आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्या होगा वो अभी आपको दिखा देते हैं। जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है वो भी बताएंगे और इससे प्रॉब्लम क्या आएगी वो आप लोग को पहले हम दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल देते हैं, पैसा जो भी निकासी करते हैं किसी कस्टमर का, और यहाँ पे हम आधार नंबर फिल करते हैं किसी कस्टमर का, और यहाँ पे हम बैंक को सिलेक्शन करेंगे। जो बैंक है उस बैंक को हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। बैंक सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कस्टमर मोबाइल नंबर फिल करते हैं। सेम प्रोसेस करना होगा और यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक किए। कंटिन्यू ऑप्शन पे जैसे क्लिक किए यहाँ पे रिटेलर्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। जिस तरह से होता है रिटेलर का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसी तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे हम स्कैन पे क्लिक करते हैं। स्कैन पे क्लिक करेंगे। एनपीसीआई लागू किया गया है। निकासी करते वक्त फिंगर लगाते हैं, वो फिंगर हम लगा दिए। फिंगर लगाने के बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, लाइव दिख रहे हैं। यहाँ पे एरर आने वाली, जैसे हम दोबारा फिंगर ले यहाँ पे कट होकर के यहाँ बैक आ गई और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल डिवाइस लॉगिन इज नॉट एलो इन ए डे। कहने का मतलब है एक दिन में आप मल्टीपल डिवाइस में जो है इसे लॉगिन नहीं कर सकते हैं, एक ही डिवाइस में वर्क करना होगा। पहला रीजन आप लोग को यहाँ समझ सकते हैं। और इसका मतलब क्या है अपकमिंग चेंज के मतलब है कि यहाँ पे रिटेलर्स जो है सेम बायोमेट्रिक, जैसे आपका मॉर्फो है, मंत्रा है, जो बायोमेट्रिक आप यूज करते हैं सेम बायोमेट्रिक एपीएस ट्रांजैक्शन एंड डेली वेरिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। और डिवाइस समझ सकते हैं कि जैसे आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में आप फिंगर लगा लिए, उसके बाद उसमें तो आप दूसरा मोबाइल में फिंगर लगा करके रिटेलर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। रिटेलर वेरिफिकेशन डेली जो होता है वो कर लेते हैं। उसके बाद आप निकासी कर लेते हैं एक डिवाइस से। अगर दूसरा डिवाइस में उसी सेम प्रोसेस करेंगे तो नहीं होगा। उस मॉर्फो को जिस डिवाइस में लगा है उसी डिवाइस से यूज कर, या आप दूसरा डिवाइस में लगा रहे हैं तो नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल डिवाइस लॉगिन इज अलाउड इन ए डेज। एक डेज में मल्टीपल डिवाइस में आप वर्क नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी फंडा है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि आप जो मॉर्फो या मंत्रा यूज कर रहे हैं वो एक ही डिवाइस में लगा होना चाहिए। अगर आप दुकान पे आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में फिंगर लगा करके आप निकासी कर लिए। अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो नहीं होगा। अगर मोबाइल से रिटेलर वेरिफिकेशन कर लेते हैं और एपीएस मोबाइल से करते हैं तो होगा, अन्यथा आप कंप्यूटर में लगा करके करेंगे सेम डिवाइस को तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो डिवाइस कंप्यूटर में लगा है कंप्यूटर में ही रहने दीजिए, जो डिवाइस मोबाइल में लगा है उसको मोबाइल में ही रहने दीजिए, तभी आप वर्क कर पाएंगे। नहीं तो आपका ये एरर आएगा ही आएगा, रिटेलर वेरिफिकेशन में आएगा। तो शायद आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर और कोई परेशानी आपको आती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम 100% सॉल्यूशन देंगे। तो आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।